गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे DPI से रिलेटेड हो या फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट से, जहां पर एक और DPI ने 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, वहीं पर ट्राइबल डिपार्टमेंट ने केवल वर्ग 1 को अलॉटमेंट दिया है, वो भी लगभग 1100 पदों पर। और वर्ग 2 को अभी भी इंतजार है अपनी नियुक्ति का, अपने ज्वाइनिंग लेटर का, अपने विद्यालयों के अलॉटमेंट का। और उनको भी अलॉटमेंट बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा, अपने अपने विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड स्टेप है वो है कि जितने भी पद रिक्त बचे हैं, रोस्टर के हिसाब से यदि हम बात करें तो लगभग 18,000 से ऊपर की संख्या में पद अभी भी रिक्त हैं। और इनको इंतजार है कि वेटिंग के कैंडिडेट से ये सब भरे जाएंगे। और वेटिंग के कैंडिडेट लगातार बातचीत वहां पर कर रहे हैं, उनको दिसंबर के आसपास की बात कही जाती है, लेकिन प्रक्रिया कब से शुरू होगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इसी का विरोध जताने के स्वरूप DPI में प्रदर्शन किया गया, माफी मांगी गई कि क्या हमसे गलती हो गई इस परीक्षा में बैठने की, इस परीक्षा को पास करने की, सिलेक्ट होने की। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के विरुद्ध अपना एक रोष और अपने गुस्से को दर्शाया गया। तो दोस्तों, इसी के संबंध में एक न्यूज है और साथ में ही इंदर सिंह परमार जी का बयान भी है कि आखिर क्यों मांगी है माफी इन्होंने। और वेटिंग लिस्ट से संबंधित इंदर सिंह परमार, जो कि हमारे स्कूल के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया, तो मैं आप लोगों को एक पेपर की कटिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा। और साथ में ही अभी कितने पद रिक्त हैं वर्ग 1 में और टोटल मिला करके, और ट्राइबल डिपार्टमेंट की वेटिंग भी आगे कहां तक क्लियर होगी और ये कब से स्टार्ट करेगा, इन सब के बारे में हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि प्रमुख समाचार पत्रों में भी इस मुद्दे को उठाया गया और इसमें है कि DPI में कान पकड़कर प्रदर्शन की, नियुक्ति नहीं होने से नाराज वेटिंग कैंडिडेट ने मांगी माफी, बोले शिक्षक कि हमसे क्या भूल हो गई, आखिर नियुक्ति क्यों नहीं मिली। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा और अंदर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यह है कि चयनित शिक्षकों के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, मुसीबतें तो कम इसलिए नहीं होंगी कि आपने इतनी अनियमितता की है, इतनी गलतियां की हैं, उसमें सुधार नहीं होगा तो ये स्थिति आएगी ही। अब वेटिंग के हजारों की संख्या में कैंडिडेट हैं जो कई जिलों से संबंधित हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उनमें से काफी संख्या में पहुंच करके DPI के सामने कान पकड़ करके एक अनूठा प्रदर्शन किया गया। उनसे एक माफी मांगी गई DPI से कि हमसे गलती हो गई, जो हमने परीक्षा पास की, हम सिलेक्ट हुए। इस प्रकार से दोस्तों सरकार के प्रति अपने रोष को, अपनी जो क्रोध है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। चयनित शिक्षक जो है वो नियुक्ति की मांग को लेकर अब तक 50 बार से ज्यादा का प्रदर्शन कर चुके हैं। हम दोस्तों इतने समय से देख रहे हैं कि कोई भी काम बिना प्रदर्शन के नहीं हो रहा। स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कुल मिलाकर के 30,594 शिक्षकों की नियुक्ति होना है, जैसा कि रोस्टर में दिया गया और जितने की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन बार बार दोस्तों आयोजन करने के बाद में भी वेरिफिकेशन के लिए लटकाया गया, फिर से आंदोलन किए गए, इस प्रकार से हर बार उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहीं और बड़ी मुश्किल से फिर वेरिफिकेशन स्टार्ट किया गया। कोरोना का बहाना लेकर के उसको टालते रहे, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, लेकिन वो भी आधी अधूरी। 8 मार्च का प्रदर्शन सभी को मालूम है कि महिलाओं ने किस प्रकार से महिला दिवस पर प्रदर्शन किया था, तब जाकर के वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। यदि हम फैक्ट्स देखें तो 12,043 चयनित शिक्षकों के आदेश अभी तक हो चुके हैं, और उच्च माध्यमिक के जिसमें 8,342 हैं और 3,701 माध्यमिक शिक्षक के शामिल हैं। शेष जो पद बचे हैं वो हैं 8,627 जिन पर की नियुक्ति होना है, और कैटेगरी जो चेंज हुई थी वो हुई थी 1,062 अभ्यर्थियों की। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ एक फैक्ट और किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, और हम समझे कि आखिर प्रदर्शन क्यों किया गया, क्योंकि वेटिंग लिस्ट को नहीं कंसीडर किया जा रहा है और संशोधन सूची में भी और संशोधन से पूर्व की सूची में भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के साथ में काफी कुछ अनियमितता बरती गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि इंदर सिंह परमार जी क्या कहते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इनके जो हमेशा बयान रहते हैं वह केवल समझाने वाले रहते हैं, हालांकि इंटरनल क्या चल रहा है इनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इंदर सिंह परमार जी इससे संबंधित क्वेश्चन पर आंसर देते हैं और उनका कहना है कि चयनित शिक्षकों के मामले में विभाग पूरी गंभीरता से निर्णय ले रहा है, नियुक्ति को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और किसी को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा कहना है राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार जी का।
तो दोस्तों ये जो बयान सामने आया है, अब इससे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं? तो निश्चित रूप से दोस्तों पॉजिटिव वे में ही लेने की कोशिश करेंगे कि वेटिंग के अभ्यर्थियों को जरूर लिया जाएगा। और जैसा कि डीपीआई के द्वारा बातचीत की गई है, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार से जो है नियुक्ति को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे और जल्द से जल्द सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी पद खाली हैं, सभी पर नियुक्ति दी जाएगी। इस प्रकार से हम इसको मान करके ले सकते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि रोस्टर में जो पद दिए गए हैं उन सभी पर नियुक्ति करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की बनती है, राज्य सरकार की बनती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया उसमें केवल गवर्नमेंट को संदेश पहुंचाना था कि किस प्रकार से वेटिंग के और अभ्यर्थी भी बचे हैं, रोस्टर में शामिल खाली पदों की संख्या के हिसाब से भी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब दोस्तों यदि ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट हमेशा से ही डीपीआई को फॉलो करता है। जैसे ही डीपीआई वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को उठाएगा, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी वेटिंग को क्लियर करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की एक जानकारी थी और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।